नमस्कार नेपाली मित्रों, आपके पास में इस समय एक ऐसा समय आया है जो ना तो कभी पास्ट में आया था और ना ही शायद फ्यूचर में आएगा। वो समय कैसा आया कि अब आपका देश भी चाहे तो सऊदी अरब जैसा या कतर जैसा पैसा कमा सकता है। हम आपको कई बार कह चुके हैं कि अब नेपाल को हाइड्रोजन फ्यूल के लिए काम करना ही होगा। हुआ क्या दोस्तों कि भारत दिल्ली से जयपुर के लिए बस सेवाएं चालू कर रहा है। उसमें जो बसें चलेंगी वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी और भारत बहुत जल्दी 40 या 50 हजार हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बसों को खरीदेगा और जापान भी 3 साल के भीतर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बहुत सारी गाड़ियों को बाजार में ले आएगा। इसलिए नेपाल के पास ऐसा समय आया है बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने का। आपको पता है सऊदी अरब या अरब कंट्रियां जितनी भी हैं ये पहले बहुत गरीब होती थी। इनके पास तेल मिला तो ये बहुत ज्यादा धनी हो गई और इनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 30,000, 50,000, 60,000, 70,000 USD है इस समय। तो अब नेपाल भी उसी कंडीशन में आने वाला है। उसके लिए नेपाल को मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा। यदि इस बार नेपाल चूक गया तो भविष्य में आप जो पैसे कमाने का मौका है उसे पूरी तरीके से खो देंगे। हम बार 3 वीडियो बना चुके हैं कि नेपाल को अब हाइड्रोजन फ्यूल के लिए काम करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल उत्पादन करने की जो क्षमता है वो नेपाल के पास बहुत ज्यादा है। हमने पिछली वीडियो में यही कहा था। दुनिया अब हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों की तरफ जा रही है और हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की क्षमता किसके पास में है? नेपाल के पास में बहुत ज्यादा है, हमारे साउथ एशिया में। तो इस बार आपको चूकना नहीं है। यदि आप चूक गए इस बार तो आप फिर पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको पता होगा कि आपके देश के नागरिक कई बार कहते हैं या विश्लेषक कई बार कहते हैं कि हमारे पास प्राकृतिक संपदाएं बहुत ज्यादा हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। तो इन प्राकृतिक संपदाओं में जो सबसे बड़ी संपदा है आपके पास वो पानी है। तो आप चाहें तो हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन भारी मात्रा में कर सकते हैं। इस समय देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल उत्पादन करने में 2 प्रकार की बाधाएं होती हैं। एक राष्ट्रीय नेशनल जो बाधाएं होती हैं, दूसरी इंटरनेशनल बाधाएं होती है। क्या होता है आप समझिए। इस समय अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल बना है चीन और अमेरिकी टक्कर की वजह से वो माहौल नेपाल के बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। यानी नेपाल यदि इस समय हाइड्रोजन फ्यूल उत्पादन करने की ताकत लगाता है तो उसमें इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो बाधाएं हैं वो बिल्कुल नहीं आएगी। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सऊदी अरब या अरब कंट्रियां जो तेल से पैसा कमाती हैं उसका 40-50% कमाई का हिस्सा अकेले अमेरिका को चले जाता है। आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि देखिए, सऊदी अरब की हम बात आपको समझा रहे हैं। सऊदी अरब जो तेल से पैसा कमाता है उसका 40% सीधे अमेरिका को दे देता है। उसके बाद बचता है 60%। 60% में क्या होता है? अमेरिका का दबाव होता है सऊदी अरब के ऊपर कि आप हमसे हथियार खरीदोगे, आप हमारी सेना को खर्चा दोगे। जो ये गल्फ में जो अमेरिका की सेनाएं या अमेरिकी बेस मौजूद हैं, आपको पता होना चाहिए कि पूरे हिंद महासागर में अमेरिका के 35 सैन्य अड्डे मौजूद हैं जिनमें 1.5 लाख सैनिक मौजूद हैं। तो उन सैनिकों का खाने पीने का जो खर्चा आता है उसको सऊदी अरब को देना ही पड़ता है, कुछ न कुछ हिस्सा देना ही पड़ता है। एक तो 40% वो पहले ही अमेरिका को दे देता है, जो 60% बचता है उसमें से भी 30% अमेरिकी सेनाओं को चले जाता है। बचता है 30%, तो वो सऊदी अरब के लिए काफी है। अगर सऊदी अरब ऐसा नहीं करेगा तो जानते हैं क्या होगा? सऊदी अरब में जो राजा का शासन चल रहा है, सुल्तान है वहां पे, तो सऊदी अरब क्या करेगा? वहां के प्रिंस को हटा देगा और सऊदी अरब को भी एक लोकतांत्रिक देश बना देगा। ऐसा अमेरिका कर सकता है और कर चुका है। सीरिया हुआ, इजिप्ट, सीरिया, लीबिया, ईरान, वेनेजुएला आदि ये जो देश हैं, ये सब इन देशों की अर्थव्यवस्था क्यों खत्म हुई? क्योंकि इन्होंने अमेरिका को तेल से कमाए जाने वाले पैसे का कुछ हिस्सा नहीं दिया।
अगर ये लोग भी सऊदी अरब की तरह अमेरिका को हफ्ता, जिसे हफ्ता कहते हैं, टैक्स देते रहते तो इन देशों की अर्थव्यवस्था नहीं चरमराती। सऊदी अरब लगातार अमेरिका को देता रहता है, इसलिए सऊदी अरब सुरक्षित है और पैसे भी कमा रहा है। सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल यदि हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन चालू कर देता है तो अमेरिका और चीन में इस समय बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है। अमेरिका नेपाल के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता है कि आप हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन ना करो, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन ज़्यादा होता है तो सीधे असर जाएगा अमेरिकी इकोनॉमी को। भारत जो है बहुत ज़्यादा तेल खरीदता है। यदि नेपाल हाइड्रोजन फ्यूल बना देता है तो नेपाल किसको तेल बेचेगा, हाइड्रोजन फ्यूल किसको बेचेगा? या तो भारत को बेचेगा या बांग्लादेश को बेचेगा। लेकिन बांग्लादेश को वो बाद में बेचेगा, सबसे पहले वो किसको बेचेगा? भारत को बेचेगा। और भारत में यदि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ज़्यादा गाड़ियां बन जाती है तो अरब कंट्रियों का तेल कम हो जाएगा बिकना। इसका असर किसको जाएगा? सीधे अमेरिका को जाएगा। जो अमेरिका को टैक्स मिलते हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका या अरब जो देश हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि नेपाल हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन करे, क्योंकि भारत और चीन इन देशों के तेल के सबसे बड़े ग्राहक हैं। और यदि हाइड्रोजन फ्यूल नेपाल बनाने लग जाता है तो वो भारत को सबसे ज़्यादा बिकेगा। और चीन का जो तिब्बती एरिया है वहाँ के लोग भी हाइड्रोजन फ्यूल को खरीदेंगे, बांग्लादेश भी खरीदेगा। इससे क्या होगा? अरब देशों की इकोनॉमी पे सीधे फर्क पड़ेगा और वो अमेरिका को टैक्स नहीं दे पाएंगे। यानी अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन करे। लेकिन इस समय क्या हुआ है कि चीन और अमेरिका में जबरदस्त टक्कर चल रही है और हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन के मामले में नेपाल यदि सीधे चाइना की तरफ हो जाता है तो कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि भारत भी इसमें डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगा। क्यों नहीं पैदा करेगा? क्योंकि इंडिया अच्छे से जानता है कि नेपाल यदि फ्यूल बना लेता है और भारी मात्रा में बनाता है तो वो केवल और केवल भारत को ही बेच सकता है, क्योंकि नेपाल लैंड लॉक्ड एरिया देश है एक। और नेपाल यदि भारत को ना बेचना चाहे तो इंडिया इतना प्रेशर तो बना ही सकता है नेपाल पे कि नेपाल को भारत को ही हाइड्रोजन फ्यूल बेचना पड़ेगा। और इंडिया को हाइड्रोजन फ्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है आने वाले भविष्य में। इसलिए नेपाल यदि हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की ओर चलता है और पूरी ताकत लगाता है तो नेपाल पे इंटरनेशनल प्रेशर अमेरिका नहीं डाल पाएगा, अरब देश भी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि भारत और चीन बीच में आ जाएंगे। भारत और चीन दुश्मन भले ही हैं लेकिन बहुत सारे मामलों में मिले हुए रहते हैं। नेपाल में हाइड्रोजन फ्यूल के प्रोडक्शन को लेके भारत और चीन आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों को ज़रूरत है हाइड्रोजन फ्यूल की और भारत को कुछ ज़्यादा ही है। और जहाँ तक चीन की बात है वो जरा भी वो नेपाल की मदद करेगा हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन करने के लिए, और भारत तो पूरा मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि चीन और भारत दोनों चाहते हैं कि हमारी जो तेल पर निर्भरता है अरब देशों के ऊपर ये कहीं ना कहीं कम हो, क्योंकि इस तेल की वजह से भारत के ऊपर अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। ईरान भारत का सच्चा मित्र देश है, लेकिन भारत ने उससे तेल खरीदना कम कर दिया। क्यों किया? अमेरिकी प्रेशर के कारण। भले ही भारतीय मीडिया में जानबूझ के ईरान को भारत का दुश्मन कोई मीडिया साबित करने की कोशिश करती है। ईरान जो है वो शिया मुल्क है जो कि उदारपंथी लोग होते हैं और भारत को अपना मित्र मानते हैं। तो इस तेल की वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर झेलने पड़ते हैं, और यदि हाइड्रोजन फ्यूल नेपाल बना लेता है तो भारत का आधा प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। नेपाल के लोग या नेपाल की सरकार भारत को अपना दुश्मन मानकर चलेगी तो विकास नहीं कर पाएगी। आप इस चीज को समझ लीजिए। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बिल्कुल नहीं समझते हैं और वही हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नेपाल यदि लगातार भारत का विरोध करता है तो विकास नहीं कर पाएगा। नेपाल यदि फ्यूल के मामले में, हाइड्रोजन फ्यूल के मामले में भारत से मदद लेता है और फ्यूल बनाना चालू कर देता है तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है।
नेपाल के पास पानी बहुत ज़्यादा है, ये हम पिछली वीडियो में भी कह चुके हैं, ठीक है। तो यदि आप हाइड्रोजन फ्यूल पर काम करते हैं और पूरी ताकत लगा के काम करते हैं तो आप सोच लीजिए कि आने वाले समय में नेपाल के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे भारत को हाइड्रोजन फ्यूल बेच कर। देखिए, जब ये काला पानी विवाद हुआ था तो नेपाल ने कोशिश की थी कि मीटिंग करें भारत के साथ में, लेकिन नेपाल भारत के ऊपर प्रेशर को क्रिएट नहीं कर पाया। भारत ने देर में मीटिंग की। यदि नेपाल हाइड्रोजन फ्यूल जैसे चीज़ों को भारत को बेचता है तो नेपाल भविष्य में भारत के ऊपर प्रेशर भी बना सकता है कि यदि आप हमारा कहना नहीं मानेंगे तो हम आपको तेल हाइड्रोजन फ्यूल नहीं देंगे, और तब भारत को नेपाल की बात सुननी ही पड़ेगी। तो आप इस चीज़ पर आपको, आपके देश को इस समय जो मौका मिला है उस मौके को मत गंवाइए और नेपाल में हाइड्रोजन फ्यूल उत्पादन करने की पूरी कोशिश कीजिए। हाइड्रोजन फ्यूल यदि नेपाल में बन जाता है तो आप एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि भारत और नेपाल के बीच में संबंध अच्छे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? देखिए, जब आपके देश के पास पैसा आएगा तो आपकी मीडिया बार बार भड़काने वाला काम बिल्कुल नहीं करेगी। आपकी मीडिया ही आपको भारत के खिलाफ भड़काती है, लेकिन आपकी मीडिया क्यों भड़काती है? क्योंकि कहीं न कहीं से इंटरनेशनल फंडिंग जरूर होती है, और जिन देशों के पास में ज़्यादा पैसा होता है उन देशों में इंटरनेशनल फंडिंग कम हो जाती है, और जिन देशों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है उन देशों के ऊपर सभी प्रेशर डालते हैं कि हमारा ये काम करो, हमारा वो काम करो। तो आपको क्या करना होगा? केवल और केवल इस समय हाइड्रोजन फ्यूल के लिए काम करना होगा, और परियोजनाओं पे काम करो चाहे ना करो, ये हम आपको आदेश नहीं दे रहे हैं, ये हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि आप हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन कर लेते हैं तो भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। इस हाइड्रोजन फ्यूल से क्यों रिश्ते अच्छे होंगे ये हम दूसरी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। कितने मिनट की हुई? ये लगभग 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है। दोस्तों, मौका फिर नहीं मिलेगा, यही समय मिला है। आप लोग हाइड्रोजन फ्यूल के लिए काम कीजिए। धन्यवाद।